मैं गणेश जी की आराधना करती हूँ। ओम गण गणपते नमः। तो हमने लास्ट वेबिनार जो है, हमने जाना था कि कर्म क्या होता है और भाग्य क्या होता है। भारतीय ज्योतिष जो है कर्म का विज्ञान है या भाग्य का। और हमने जाना था लगन कुंडली से लगन और चंद्र राशि और सूर्य राशि के क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं उसका रिकैप कर देती हूँ लास्ट क्लास का। तो भारतीय ज्योतिष कर्म का विज्ञान है या और भाग्य जो हमें पिछले जन्म और इस जन्म में किए गए कर्मों से प्राप्त होता है। जन्म से मृत्यु तक हम जो भी कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और फिर क्रियमान कर्म। संचित कर्म पिछले कई जन्मों के कर्मों का भंडार है। प्रारब्ध कर्म अपनी जन्म कुंडली में आपके प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में फल देने के लिए निर्धारित होता है। क्रियमान कर्म जो होता है इस जन्म में, जन्म से मृत्यु तक किए गए कर्म, एक जन्म में जितने भी हम कर्म करते हैं वो क्रियमान कर्म कहलाते हैं। तो एक जन्म सारे कर्मों को हम नहीं भोग सकते हैं, तो इसलिए जो है इनको कई जन्मों में बांटा गया कर्मों को। तो ये एक जन्म, अब कुछ कर्म होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं और कुछ कर्मों को हम नहीं बदल सकते हैं। तो वो भी 3 प्रकार के कर्म होते हैं, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ातिदृढ़ कर्म। तो कुंडली में कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनको हम अपने कर्तव्यों के द्वारा, कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं, किंतु कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। तो और कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों का प्रभाव होता है। इसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। पिछली बार मैंने पूरा बहुत अच्छे से समझाया था। तो इनके जो हैं कुछ कुछ के बुरे प्रभाव भी आते हैं। अब बुरे प्रभाव कुंडली में किस रूप में आते हैं, जैसे रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, हेल्थ इश्यूज हो गए, या करियर में डिमोशन हो गया। तो ये सब जो है हमें कुंडली में वीक लगन या फिर पितृ ऋण या कई प्रकार के ऋण होते हैं कुंडली में, वो हो जाते हैं, या गंडमूल नक्षत्र। तो ये इस तरह के कर्मों के थ्रू हमें इनका प्रभाव कुंडली से देखने को मिलता है। और कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं कि राजयोग है, या कि आपका धन योग है, या नेम फेम मिल रहा है। तो ये अच्छा प्रभाव कुंडली से हमें मिलता है। अब दूसरा पॉइंट था कि लगन, चंद्र राशि और सूर्य राशि में क्या डिफरेंस है। लगन क्या है, जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वो हमारा लगन होता है। वहां पे जो भी नंबर होगा, पहला भाव जो है वो लगन होता है। दूसरा चंद्र राशि होती है, जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उसको हम चंद्र राशि बोलते हैं। और सूर्य राशि, सूर्य जन्म के समय जन्म कुंडली में सूर्य जिस राशि में स्थित होता है उसको हम सूर्य राशि बोलते हैं। अब लगन क्या है, लगन हमारा दिमाग है। और मून क्या है, मून चंद्रमा हमारा मन है। जो कहते हैं मन सो जायते, मन है हमारा। तो चंद्रमा मन का कारक है। और सूर्य क्या है, आत्मा है। तो हम क्या करने आए हैं ये हमारा दिमाग बताता है। और आप बाहर से कैसे दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, शरीर का रंग रूप क्या है, ये सब जो हम लगन से देखते हैं। आपका नेचर, बिहेवियर, बुद्धि, दिमाग। मन क्या है, मन को आप अंदर से कैसे हैं, कि मन से आप क्या सोच रहे हो। और सूर्य क्या है कि आपका सोल का पर्पस क्या है, एक्चुअल में आप करना क्या चाहते हो। मन में आपके तो है कुछ, लेकिन आपका सोल का पर्पस कुछ और है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हाउ यू लिव योर लाइफ, दिल क्या करना चाहता है, हाउ यू फील, और वास्तव में आप कौन है। तो हु यू रियली आर, आपके सोल का पर्पस क्या, आप किस उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं या क्या कर्म करना चाहते हैं, वो आपका सोल का पर्पस है। तो आपको कुछ ना कुछ पर्पस लेके भेजा जाता है पृथ्वी पे। अब कुंडली में हमने 12 भावों की भी यात्रा की थी लास्ट टाइम, बहुत डिटेल में किया था। अभी मैं शॉर्ट में ही सारा समझा रही हूँ। तो
कुंडली में 12 भाव की लाइफ जर्नी दिखाई थी कि सबसे पहला भाव जब आप जन्म लेते हो, तो जन्म में सबसे पहले बच्चे को क्या देखते हैं, बच्चे का रंग रूप कैसा है, बच्चे के फीचर्स क्या हैं, किसके ऊपर गए हैं, उसका रंग गोरा है काला है, हाइट कितनी है, वेट कितनी है। तो ये सारी लाइफ हम इस घर से, इसका लगन से तनु भाव मीन्स तनु मीन्स शरीर, पूरे बॉडी को हम पर्सनैलिटी देखते हैं। सेकंड क्या होता है, धन। अब जब बच्चा पैदा हो गया, वो अमीर घर में पैदा हुआ या गरीब घर में, अपने किन कर्मों की वजह से वो कैसे किस घर में आया है, ये धन भाव दिखाता है, सेकंड भाव। और फिर वो बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसकी वाणी, वाणी कुटुंब और धन जो इकट्ठा किया हुआ धन होता है, वो सब हम इससे देखते हैं। तीसरा भाव है भाई बहन का, सिबलिंग्स और पराक्रम का, कि अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बाहर खेलने गया, तो पड़ोसियों का भाव, पड़ोसियों से निपट के आ रहा है, लड़के आ रहा है, पीट के आ रहा है कि पिट के आ रहा है, वो उसका कितना पराक्रम है। तो ये थर्ड भाव दिखाता है। वो पूरी लाइफ हम उसका एफर्ट्स और वो पराक्रम जो है इसी हाउस से देखते हैं। फिर फोर्थ हाउस है माँ का घर। माँ का घर मतलब सुख का भाव। तो यहाँ से आपको घर, मकान, वाहन, भूमि, कार वगैरह, गाड़ी वगैरह, एसेट्स जो होते हैं, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस क्या है, अब बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, पढ़ने लगा, तो कॉलेज जाएगा, तो उसके विद्या का भाव, बुद्धि का भाव, कितनी बुद्धि विकसित हुई है। फिर उसका प्रेम, थोड़ा बहुत वो प्रेम करने लगेगा इधर उधर, तो वो उसका प्रेम का भाव भी फिफ्थ हाउस कहलाता है। लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा, ये भी हम इसी से देखते हैं। अब छठा भाव, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, पढ़ गया, तो नौकरी करने जाएगा, तो जॉब का भाव सिक्स्थ हाउस होता है। और फिर वो लोन लेगा, थोड़ी बहुत बीमारियां आएंगी, थोड़े शत्रु बनेंगे, तो ऋण रोग शत्रु का भाव है सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस है स्पाउस का, विवाह का। आप अपना वो म्यूट कर लीजिए या तो मैं कर देती हूँ। हाँ, तो सेवेंथ हाउस जो है वो विवाह का, मैरिज का, पार्टनरशिप का और स्पाउस का। अगर हमें मैरिज में रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी राशि बैठी है, शत्रु राशि में ग्रह बैठा है कि मित्र राशि में बैठा है, ये सब हम सेवेंथ हाउस से, सप्तम भाव देखते हैं। कहते हैं ना, टू ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, मतलब हमारा लगन हम है और सातवां भाव हमारा स्पाउस है, तो दोनों ऑपोजिट्स ही होते हैं पूरी लाइफ। फिर है आठवां भाव। आठवां भाव मतलब गुप्त, गुप्त स्थान, यहीं से हमारी ये ऑकल्ट साइंस आती है, हम कैसे पढ़ते हैं, क्या सीख रहे हैं। एक मिनट मैं एडमिट कर दूं। तो आठवां हाउस है आयु का, आयु का, मृत्यु का, गुप्त स्थान का। यहीं से अब बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, मैरिज हो गई उसकी, और यहाँ से उसका ससुराल भी आता है। फिर अभी मैं रिकैप कर रही हूँ लास्ट वाली क्लास का, अभी नया वाला इस टाइम का सेकंड वेबिनार अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। फिर नाइन्थ हाउस आता है धर्म और भाग्य का। आपका लक कितना साथ देगा, लक कैसा है, ये सब आप नाइन्थ हाउस से देखते हैं। और धर्म, धार्मिक यात्रा, हायर एजुकेशन अगर देखनी है, तो ये सब हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। फिर टेंथ हाउस आ गया। अब जब बड़े हो गए तो प्रोफेशन का हाउस, प्रोफेशन कैसा करेगा, बिजनेस करेगा कि जॉब करेगा, तो ये कर्म का भाव है। 10वां घर जो है कुंडली का, टेंथ हाउस कर्म का भाव है और पिता का भाव भी है। नाइन्थ हाउस मतलब बिफोर अर्निंग, अगर जब से आप अर्निंग स्टार्ट करते हो उससे पहले का भाव पिता का नाइन्थ हाउस है। जब अर्निंग स्टार्ट कर दी उसके बाद का 10वां घर पिता का घर वो हो गया। और फिर 11वां घर जो है, अब आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी, प्रोफेशन आ गया, तो आपकी आमदनी होएगी, उससे लाभ होगा, तो प्रॉफिट्स, और जो आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो क्या, वो भी जरूरी है लाइफ में, कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स आपके जो हैं वो आप कर ले रहे हो, कर पा रहे हो। अब जब लाभ हो गया तो क्या, हानि भी होएगी, कुछ ना कुछ नुकसान भी आता है, तो उसके लिए व्यय का, खर्चे का,
हानि का, ये सारा 12वां घर है। और अंतिम यात्रा मतलब मोक्ष का घर। अगर काल पुरुष की कुंडली से देखें, पहला घर दिमाग है, तो 12वां घर पैर का है। आपके सिर से लेके पैर तक की यात्रा काल पुरुष की कुंडली में दिख बताते हैं। तो ये हुआ हमारा कल का, पिछले वाले वेबिनार का शॉर्ट रिकैप। अब आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं, जो कि मेन है मेरा राशियों पर। मतलब हमारी 12 भाव होते हैं कुंडली में, 12 राशियां होती हैं और 12 ही ग्रह होते हैं। एक्चुअली हम लोग 9 ग्रह पढ़ते हैं, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के 3 ग्रह और होते हैं, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इन भारतीय वैदिक ज्योतिष में केवल 9 ग्रहों को ही मान्यता दी गई है, जिसमें अभी बताती हूँ वो मैं बाद में। तो आज का हम 12 जोडियक साइन को जानेंगे और समझेंगे। तो भारतीय ज्योतिष का आधार क्या है? हमारा सौर मंडल, जो हमारा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड जो है, इसमें हमारी 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 12 प्लैनेट्स या 9 ग्रह आते हैं। अब वरामिहिर जो हैं, एक ज्योतिष थे हमारे, उन्होंने इसको, भारतीय ज्योतिष को, ये कहा है कि इसमें एक तो भारतीय ऋषियों मुनियों ने, बहुत ही हमारे इंटेलिजेंट थे ऋषि मुनि, उन्होंने इसको हजारों साल पहले ही अनुभव कर लिया था कि कुंडली में ही सारे हमारे 12 ग्रह, 12 राशियां और 9 ग्रह या 12 ग्रह और 12 राशियां, 27 नक्षत्र आ जाएंगे। तो प्रसिद्ध ज्योतिर्विद वराहमिहिर के अनुसार मानव शरीर में भी जोडियक स्थित होता है। मतलब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के अनुसार ही हमारे पिंड में भी सारे तत्व हैं, सारी राशियां हैं और सारे ग्रह हैं। तो इसमें हम लगन कुंडली को एक काल पुरुष की कुंडली के रूप में मान लेते हैं, और इसमें सिर से लेके पैर तक 12 राशियों को बांटा गया है। जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी हमारे एस्ट्रोलॉजी का हिस्सा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मेष राशि दिमाग है, सिर है, ऐसे करके पूरी राशियों का सबका एक एक पार्ट्स बांटा गया है, जो मैं डिटेल में उसमें पढ़ाऊंगी मेन कोर्स में। तो अभी हमारा ब्रह्मांड जो है, ये हमारा 360 डिग्री का माना गया है। एक पूरा राउंड है जो 360 डिग्री है, इसी में ही हमारी 12 राशियों को समाहित किया गया है। अब 360 डिग्री को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो ईच राशि या हर जोडियक साइन, जो एक घर के अंदर एक राशि पड़ती है, वो 30 डिग्री का होता है। अब 30 डिग्री जो होती है हर एक राशि की होती है, और एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब 3 नक्षत्र जो हैं इसमें राशि में, और 9 चरण आते हैं। 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के, तो 2 राशि, 2 पूरे नक्षत्र आ जाएंगे, और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण आएगा, तो 9 चरण आ जाएंगे। तो एक राशि में 3 नक्षत्र और उसके 9 चरण होते हैं, क्योंकि राशियों का नक्षत्रों से भी गहरा संबंध होता है। अब 27 नक्षत्र हैं और इन नक्षत्रों के 4 चरण, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 108। तो जो हम माला पढ़ते हैं, जप माला कहते हैं, जिसको मंत्र जाप करते हैं जिस माला से, उसमें देखिए 108 मन के होते हैं। 108 मन के हम अपने नक्षत्रों को ही पढ़ रहे हैं, मतलब अपने नक्षत्रों का ही सुधार कर रहे हैं, और वो ही 9 ग्रह भी उसी में आ जाते हैं और 12 राशियां भी उसी में आ जाती हैं। तो एक नक्षत्र से आप सोचिए, एक 108 माला से आप अपनी कुंडली भी सही कर लेते हैं। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं तो इन सबको हम ठीक कर रहे हो। अब जो है 360 डिग्री, मैंने बोला एक जोडियक साइन होता है, उसको 27 से डिवाइड किया, तो अब एक नक्षत्र की डिग्री आ गई। 27 नक्षत्र होते हैं, 360 डिग्री का एक जोडियक पूरा चक्कर होता है। अब 27 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 डिग्री 20 मिनट्स। मिनट्स ये घड़ी वाले नहीं होते, ये डिग्री के हिसाब से होते हैं, कला विकला बोलते हैं हिंदी में उसको।
और डिग्री बोलते हैं, डिग्री एंड मिनट्स देन सेकेंड्स। तो 3 उसके मानक होते हैं 1 डिग्री के अंदर। तो जब वो 20-20 डिग्री 20-20 मिनट्स हो जाते, 3 बार 60 मिनट्स हो जाते, तो 1 डिग्री बन जाती है। वो अभी नहीं समझ में आएगा, वो बाद में समझाऊंगी मैं। तो नक्षत्रों के समूह को ही राशि कहते हैं। 12 राशियों का विभाजन काल पुरुष की कुंडली के अंगों के आधार पर भी किया गया है। जैसे कि अब मैंने बोला कि हर मतलब ब्रह्मांड के हिसाब से हमारी बॉडी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे हमारे शरीर में तत्व होते हैं, ऐसे राशियों के भी, ज़ोडिएक साइंस के भी एलिमेंट्स होते हैं। तो इनके तत्व क्या कहलाते हैं? जैसे 1, 5, 9। अब राशियों को क्या है, ट्राइन्स में बांटा गया है। 12 राशियां हैं, तो 4 ट्राइन बनाएंगे। 159 इसको ट्रायंगल बोलते हैं। पहली राशि, 5वीं राशि। राशियों के नंबर हैं, जैसा कि मैंने बोला ना कि पहला नंबर, एक बार मैं राशियों के नंबर बोल देती हूँ, सीरियल वाइज में राशियां याद होनी चाहिए। नंबर 1 है मेष या एरीज। नंबर 2 है वृषभ या टॉरस। ये सब जगह आपको मिल जाएगा, कभी भी आप गूगल डालो या कहीं भी, या मैं भी भेज दूंगी। तो अभी आप सुन लो ध्यान से तो समझ में आएगा। तीसरी राशि है मिथुन या जेमिनी। 4th है कर्क या कैंसर। 5th है सिंह या लियो। 6th है कन्या या विर्गो। 7th है तुला या लिब्रा। 8th है वृश्चिक स्कॉर्पियो। 9th है धनु सेजिटेरियस। 10th कर कैप्रिकॉन। 11वीं है कुंभ राशि जो एक्वेरियस। और 12th है मीन पाइसेस। तो आप 3-3 राशियां करके याद कर लो, जैसे मेष वृषभ मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन। तो ये तो 1, 2, 3 से हो गई। अब मैं पूछूं कि 5वीं राशि कौन सी है, तो सिंह राशि, लियो राशि। 9वीं राशि कौन सी है? धनु सेजिटेरियस। पहली राशि क्या है? मेष। तो ये इनके हिसाब से तत्वों को बांटा गया, राशियों के। जहां पे वो राशि पड़ेगी समझिए वो आपका राशि का तत्व होगा। जैसे मान लीजिए 2 नंबर लगन में बैठा है, तो वो कौन सी राशि हो गई? वृषभ। अब मैंने बोला 159 जो है अग्नि तत्व की राशि है, फायरी साइन है। 2, 6, 10 है पृथ्वी तत्व की राशियां। 3, 7, 11 है वायु तत्व की राशियां, एरी साइन। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां। तो इसमें जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो इनके थ्रू भी हम चेक करते हैं कि गर्ल की कुंडली में मून राशि का स्वभाव क्या है, क्या उसका तत्व है, क्या वो फायरी है, क्या वो अर्दी है, या एयरी है, या वॉटरी है। तो अब इनके तत्वों के भी कुछ एक गुण होते हैं। अब जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व हो गया तो क्या होगा? बहुत एग्रेसिव होगी, उसमें ऊर्जा बहुत है। 159 जो राशियां हैं, सिंह राशि जो है कुंडली मिलान में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि मानी जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही एग्रेसिव भी होते हैं, अपनी मनवाने वाले होते हैं। 2, 6, 10 जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, ये मतलब ग्राउंडेड होते हैं। अर्थ का तत्व है इनमें, अर्दी मीन्स ग्राउंडेड है, ये सहनशीलता होती है इनमें। फिर 3, 7, 11 वायु तत्व की राशि, ये क्या है? ये वायु तत्व मीन्स एयरी साइन है। इनमें क्या है? चंचलता बहुत है, हवा खूब तेज भाग उड़ती है, चलती है, तो ये चंचल होते हैं। और इनमें क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में सामंजस्य कर सकते हैं। ओके, आरती यूके वाली जानना चाहती है? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सुन ठीक। लेना, बाद में वीडियो भेजूंगी। 4, 8, 12 क्या है? जल तत्व की राशियां है। ये लोग क्या होते हैं? भावनात्मक होते हैं, और इनमें क्रिएटिविटी बहुत होती है। तो ये लोग कोमल भी होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता का गुण होता है इनमें। तो ऐसे ही राशियों के अब स्वभाव भी होते हैं, ये तो तत्व हो गए। अब राशियों के स्वभाव भी होते हैं। इनमें क्या होते हैं? जैसे 1, 4, 7, 10 है,
ये चर स्वभाव है, मतलब ये लोग एक जगह स्थिर नहीं रहते। ये मूवेबल राशियां हैं। A1 4 7 10 ये केंद्र भाव भी कहलाते हैं कुंडली के। लेकिन राशियों में अगर इनको हम पहली, चौथी, सातवीं, 10वीं राशि को देखेंगे, मतलब ये चर चलते ही रहते हैं, चलायमान रहेंगे हर समय। विदेश जाने के लिए ये राशियां बहुत मायने रखती हैं। इन राशियों में बैठे हुए ग्रह का भी मायने मतलब होता है। 2 5 8 11 जो राशियां होती हैं, इनको तीन भागों में बांटा गया, चार चार के ग्रुप में। 1 4 7 10, 2 5 8 11, 3 6 9 12। तो 1 4 7 10 है, केंद्र भाव है। पर इनका राशियों, जो ये राशियां हैं, ये राशियों के नंबर हैं जो ये चर राशि है। 2 5 8 11 है स्थिर राशि, फिक्स्ड साइन है। और वो है 3 6 9 12 द्विस्वभाव, डुअल राशियां। ठीक है। तो इस तरह से हम राशियों के वर्ण वो बहुत कुछ देखते हैं राशियों से भी। अब हम राशियों के लॉर्ड्स देखते हैं कि अब अगर मेष राशि है तो उसका लॉर्ड क्या है। अगर आपके लगन में मान लीजिए वृषभ राशि या जमिनी है, तो वृषभ राशि का लॉर्ड कौन है? शुक्र। मतलब आप शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके दिमाग में शुक्र बैठा है, तो आप ब्रांडेड चीजें पसंद करोगे, अच्छे से सज संवर के रहोगे। 2 और 7 राशि वालों का जो है शुक्र है लॉर्ड। मेष है, मंगल है, वो इतना ध्यान नहीं देते सजने वजने में, तो उनका क्या है? मंगल है। मंगल मतलब ऊर्जा की प्रधानता है। तो अब मैं राशियों के हिसाब से उनके लॉर्ड बताती हूँ, ऐसे करके आप 2 कॉलम बना सकते हैं। जो मेष राशि का लॉर्ड है मंगल, दूसरी वृषभ राशि का लॉर्ड है शुक्र, मिथुन राशि का लॉर्ड है बुध। अच्छा, इंग्लिश में बोल देती हूँ। एरीज का मार्स, टॉरस का वीनस, मिथुन का बुध, मतलब सॉरी मरकरी, मरकरी कर्क का मरकरी मरकरी, कैंसर, कैंसर का चंद्रमा, सिंह का सूर्य सन, कन्या का बुध मरकरी, तुला का शुक्र वीनस, वृश्चिक स्कॉर्पियो का मंगल मार्स, धनु का सेजिटेरियस का गुरु, मकर का शनि, मकर मीन्स कैप्रिकॉन का सैटर्न, कुंभ का भी एक्वेरियस का भी सैटर्न, और मीन पाइसेस का भी गुरु है जुपिटर। धनु सेजिटेरियस का भी जुपिटर, और पाइसेस का भी जुपिटर। तो अब इसमें मैंने स्वभाव बता दिए, तत्व बता दिए, लॉर्ड्स बता दिए। इनके वर्ण भी होते हैं, कुछ राशियां क्षत्रिय होती हैं, कुछ वैश्य होती हैं, कुछ शूद्र होती हैं, कुछ ब्राह्मण होती हैं। और इनमें संज्ञा भी कहलाती है, मतलब कौन सी पुरुष राशि है, कौन सी स्त्री राशि है। तो जो ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11, ये सारे पुरुष राशियां हैं। और जो इवन नंबर है 2 4 6 8 10 12, ये सारी स्त्री राशियां। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा राशियों का। अब ग्रह इनकी आकृतियां भी होती हैं। आप जोडिएक ऊपर यूनिवर्स में देखोगे, एक ऐप आता है जिसमें राशियों के साइन के सिंबल्स होते हैं, कि वृषभ जो है वो किस तरह से दिखता है, मेष किस तरह से दिखता है। तो इनके सिंबल्स भी होते हैं। तो सिंबल्स में क्या है? मेष राशि का सिंबल क्या है? एक मेंढा। मेंढा मीन्स बकरे की तरह की आकृति होती है। और उनके उसी के अकॉर्डिंग, अगर लगन में मान लीजिए मेष राशि है, एक तो बता दिया एग्रेसिव होता है, दूसरा है मेंढा मतलब बकरे के समान, सींग उठा के हमेशा घूमता रहता है, तो गुस्सैली हो गया, मेंढे के समान वाला व्यक्ति भी होता है। उसी तरह से नेचर होता है। अब वृषभ है, लगन में अगर वृषभ आ गया तो कहीं भी आ सकता है, 12 राशि 12 भावों में कहीं भी आ सकती है वृषभ। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, लगन में वृषभ आ गया, वो बैल के समान उसका सिंबल होता है, आकृति होती है। अब बैल क्या होता है? सारा दिन बिना मतलब मेहनत ही करता रहता है, थकता नहीं है कभी। वो इतना काम करेगा कि कोल्हू का बैल कहलाता है। उसको काम करे बिना चैन नहीं है। कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेते हैं ऐसे लोग जिनके लगन में वृषभ राशि होती है। तीसरा क्या है? मिथुन जेमिनी।
इसमें इसका सिंबल है वीणाधारी स्त्री और गदाधारी पुरुष, ये जोड़े में है। मिथुन राशि का सिंबल जो है दो राशियों, दो लोगों के से मिलके बना है, एक लेडी है और एक मेल है और एक फीमेल है। कर्क राशि कैंसर क्या है, केकड़े के समान, तो केकड़ा है उसका सिंबल। सिंह राशि लियो का शेर, सिंह उसका सिंह ही सिंबल है। कन्या राशि हाथ में फूल की डाली लिए हुए एक युवती है, कन्या है। तुला है तराजू को उठाए हुए एक युवती है। वृश्चिक है बिच्छू, वृश्चिक का सिंबल क्या है, बिच्छू का है। धनु क्या है, पूर्वार्ध, धनुषधारी पुरुष के समान, उसका पीछे का हिस्सा है और सॉरी आगे का हिस्सा, पिछला भाग घोड़े का है। फिर मकर का है हिरण का मुख और मगरमच्छ के समान। कुंभ क्या है, घड़ा कंधे पर। मीन है दो मछलियों का जोड़ा जिनके मुख और पूंछ दोनों विपरीत दिशा में है, आप अपोजिट्स हैं दो मछलियां। तो ये हो गया हमारा राशियों का। अब अगर जब मैं इसमें मतलब इस कोर्स में ग्रह भी लाऊंगी, नक्षत्र भी है, नवतारा चक्र है, दिशा है, दशा है और अष्टक वर्ग है, बहुत कुछ है कोर्स में, एडवांस कोर्स में। तो 9 प्लैनेट्स जो है हमारे नव ग्रह हैं, कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी को दिखाते हैं। नक्षत्र क्या होते हैं, जो हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो हमारा जन्म नक्षत्र कहलाता है। तो हर राशि के हर ग्रह को नक्षत्र मिले होते हैं कुंडली में। टोटल 27 है, बट हमें किन नक्षत्र, क्योंकि 27 तो इस 12 कुंडली 12 घरों में नहीं आ सकते, हमें कुछ ही नक्षत्रों का प्रभाव देखने को मिलेगा अपनी कुंडली में। तो अब वो उसका प्रभाव अच्छा है या बुरा है, वो हमें अपनी कुंडली के चेक करने से ही पता चलेगा। अभी 5 मिनट में शायद खत्म हो जाएगी मीटिंग, तो अगर कहोगे तो मैं दोबारा करूंगी, नहीं तो यहीं पे खत्म कर देंगे। नक्षत्र का स्वामी ग्रह होता है, हर नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है। ग्रह मीन्स प्लेनेट होता है। नक्षत्र तो मैंने बता दिया 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें अश्विनी, भरणी, कृतिका ऐसे करके। अब अश्विनी का लॉर्ड क्या है, केतु, तो केतु से स्टार्ट होते हैं हमारे नक्षत्र। और फिर दूसरा है भरणी जो शुक्र का, फिर तीसरा है कृतिका सूर्य का। तो इस तरह से हमारे नक्षत्रों के भी लॉर्ड्स होते हैं जो ग्रह होते हैं। अब चंद्रमा का नक्षत्र जो हमारा जन्म नक्षत्र है, उसको हम क्यों चेक करते हैं कि कहीं वो गंडमूल नक्षत्र तो नहीं है। गंडमूल नक्षत्र दो प्रकार के होते हैं, एक केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र, तो मिला के 6 नक्षत्र जो है हमारे गंडमूल नक्षत्रों में आते हैं। ये हमारे थॉट, चंद्रमा का नक्षत्र जो हमारा जन्म नक्षत्र है वो हमारे थॉट प्रोसेस को बताता है। अगर ये गंडमूल नक्षत्र में गया तो हम क्या उपाय करेंगे। फिर नव तारा चक्र होता है कि हम अपने दिन को डिसाइड कर सकते हैं कि हम उससे क्या कर सकते हैं, अपना मतलब आज का दिन कैसा होगा, हमारा साल कैसा जाएगा, जो हम दशा के थ्रू नवतारा चक्र से चेक करते हैं कि हमारा ये साल अगर सैटर्न की दशा चल रही है और नवतारा चक्र में वो आ गया विपत तारा में, तो मतलब पूरा जो टाइम है वो डेंजर में जाएगा। अब वो किस ग्रह का है, कितने साल का है, वो डिपेंड करता है कि आपकी दशा किस ग्रह की चल रही है। अब फिर है उसके बाद ट्रांजिट, जो ट्रांजिट मीन्स गोचर। जैसे हमारी कुंडली बनती है तो जो ग्रह हमारे ब्रह्मांड में चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी राशियां डिसाइड होती हैं। हमारी एक जब लगन डिसाइड हो जाता है, अगर 2 नंबर का लगन है तो उसके अकॉर्डिंग कुंडली चलती है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो उसमें जो है 2 के बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 12 तक पूरा चक्कर चलेगा। तो उससे जो है हमारा, जब आज के समय में कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, हमारे जन्म कुंडली में तो मान लीजिए सन बैठा है 5वीं राशि में, अपनी राशि में, सिंह राशि में ही सूर्य बैठे हैं। लेकिन आज के समय अगर सिंह सूर्य जो है शनि की राशि में चल रहे हैं, मतलब शत्रु राशि में चल रहे हैं, कुंभ या मकर में चल रहे हैं, तो वो हमें चेक करना पड़ता है ट्रांजिट से।
तो ट्रांजिट भी हम पढ़ेंगे, दशा पढ़ेंगे, नवतारा चक्र पढ़ेंगे, और अष्टक वर्ग पढ़ेंगे, और नवमांश भी पढ़ेंगे। पुष्कर नवमांश है जो हमारा मतलब कि हम किस चीज में एक्सपर्ट है। तो ये हो गया हमारा आज का वेबिनार, और बाकी डिटेल में मैं बताऊंगी, और जिनको जिनको ज्वाइन करना है तो वो बता दीजिएगा ग्रुप में, या मुझे समय मैसेज कर सकते हैं, और फिर मैं नवंबर में क्लासेस स्टार्ट करूंगी। अभी क्लास मीटिंग खत्म होने वाली, कुछ क्वेश्चन पूछना है अल्पना, अपर्णा या हाँ। आरती? पूछिए पूछिए, बोलिए। अ, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल क्लियर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जैसे राशि एक चंद्रमा की होती है और सूर्य की है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी मेरा जैसे मकर राशि है, जो जिसमें लग्न के हिसाब से, उसके हिसाब से मेरा एक शनि था, वो 7.5 खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर देखा, कई लोग अभी बात करते हैं चंद्र राशि की ही बात करते हैं, बट वो कहते हैं मीन राशि का अभी भी चल रहा है। और मेरा वैसे तो 11 आता है मेरा, मतलब सन साइन, अगर कुंडली में देखूं मैं 11, मून तो वो साइन उसमें के मेरा साथ आता है, साथ? सन साइन आता है अक्वेरियस। बट आजकल वो ना उन्होंने जोडियाक का कुछ कर दिया है, तो वो मेरा उससे पाइसियन पाइसियन बन जाता है 20th फेब्रवरी। डिग्री के हिसाब तो से, मेरा हाँ। किस में माना जाएगा? कैसे मानूं मैं क्या हूँ? एक्वेरियन नहीं, हूँ, सन अभी साइन मेरा। देखो, एक तो शनि की 7.5 है, वो तो हाँ। चंद्र राशि से देखते हैं। अगर मकर में आपका हाँ। चंद्र है तो हाँ। आपका अभी जो है चंद्र शनि जो है, शनि से देखते हैं आपकी जन्म हम्म। कुंडली का चंद्र। और आज के ट्रांजिट का शनि जो है मकर में, सॉरी मीन में चल रहे हैं, तो आपका मकर हम्म। राशि वालों का शनि की 7.5 खत्म हो गई। अब सूर्य राशि से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सूर्य अच्छा। राशि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं। वेस्टर्न